और इनकी एक बजे छुट्टी होती है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग का आगाज़। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी बिज़ी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिज़ी रूटीन कुछ यूँ होने वाली है कि मैंने आज कुछ कपड़े भी धोने थे, कुछ तो नहीं, थोड़े से ज़्यादा कपड़े धोने थे। इसके अलावा जो है वो कुकिंग भी करनी थी, कि यानी कि लंच की तैयारी भी करनी थी, और थोड़ी बहुत जो है वो मामूल के मुताबिक यानी कि डेली रूटीन की तरह मैंने थोड़ी बहुत जो है वो सफाई भी करनी थी। तो यहाँ पर बस मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। तो मैं यहाँ पर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आजकल चूँकि गर्मी है तो मेरी कोशिश यही होती है कि अंदर थोड़ा सा कम लूँ, तो इसलिए मैं आजकल जो है वो टोस्ट के साथ बटर ले लेती हूँ। अगर बटर ना लूँ तो फिर मैं अंडा ले लेती हूँ, यानी कि हफ्ते में तकरीबन 2-3 बार या 1-2 बार जो है वो मैं अंडा ले लेती हूँ। ज़्यादा मैं अंडा नहीं लेती। तो बस जी मैंने यहाँ पर जो है वो अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया था और एंजॉय भी कर लिया था। और यहाँ पर बस मेरी सिस्टर के लिए जो है वो ऑमलेट बन रहा था। तो हमने जो है वो मिलकर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट के बर्तन धो रही थी। अच्छा, बर्तन यूँ होते कि कभी जो है वो मैं धो लेती हूँ, तो कभी जो है वो मेरी अम्मी धो लेती है। अच्छा, ज़्यादा मेरी अम्मी ब्रेकफास्ट के बर्तन धो लेती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो मैं मामूल के मुताबिक बाकी घर की जो है वो सफाई वगैरह करती हूँ, तो इसलिए फिर ब्रेकफास्ट के बर्तन जो है वो ज़्यादातर अम्मी ही धो लेती है। आपको पता है कि अम्मियाँ जो है वो ज़रा उनको ज़्यादा एहसास होता है अपनी बेटियों का। तो मेरी अम्मी ये कहती है कि मतलब कि दिन के भी बर्तन तुम धोती हो और साथ रात के भी बर्तन धोती हो, बाकी सफाइयाँ वगैरह भी करती हो। तो इसलिए अम्मी की कोशिश ये होती है कि वो ख़ुद ही जो है वो ब्रेकफास्ट के बर्तन धो ले। और वैसे भी हमारे ब्रेकफास्ट के बर्तन ज़्यादा होते भी नहीं हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा जो है वो लोग नहीं हैं, बस गिने चुने ही लोग हैं। तो इस वजह से, वरना ज़्यादा बर्तन होते तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ही बर्तन धोऊँ। तो बस जी, अच्छा आजकल जो है वो मौसम ऐसा है कि डस्ट के साथ साथ जो है वो जाले भी बन रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ज़रा ये जाले वगैरह जो है वो साफ़ कर लूँ। वैसे भी मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि इस मौसम में जो है वो ज़रा जाले वगैरह जो है वो घर में जल्दी बन जाते हैं, वरना मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने अभी कुछ वक्त पहले ही जाले वगैरह साफ़ किए थे, और इतने जल्दी तो जाले पड़ते भी नहीं हैं हमारी दीवारों पर। लेकिन चूँकि मेरी सिस्टर कहती है आजकल मौसम ऐसा है, तो इस वजह से तो बस जी फिर मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। तो मैंने सोचा कि अब जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो फिर बैठ गई थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा तरबूज वगैरह कट करके जो है वो एंजॉय कर लूँ। मैंने आप लोगों से ये पहले भी शेयर किया था कि आप लोग भी इस तरह किया करें कि सफाई वगैरह करने के बाद या सुबह मॉर्निंग का काम वगैरह करने के बाद थोड़ा सा बीच में गैप लेकर रेस्ट कर लिया करें। अपने आप को भी, अपने हेल्थ को भी ज़रूर प्रायोरिटी दिया करें। बीच में जो है वो रिलैक्स्ड होने के बाद जो है वो फ्रूट्स वगैरह के इंटेक जो है वो लाजमी किया करें। तो बस जी फिर मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। मैंने कपड़े वगैरह आप लोग को वॉशिंग करके इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि मैंने ये कपड़े मशीन में नहीं धोए थे, बल्कि हाथों से ही धोए थे। कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ मेरी सिस्टर के कपड़े थे, और 1-2 सूट जो है वो छोटी नीस के थे। तो बस जी कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने यहाँ पर लटका लिए थे, और काफ़ी अच्छी जो है वो धूप निकली हुई थी। तो बस जी फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में।
कपड़े धोने के बाद डायरेक्ट, क्योंकि मैंने अब थोड़ी सी देर हो गई थी और मैंने लंच की तैयारी करनी थी। एक तरफ मैं चावल बॉईल कर रही थी, क्योंकि रात को जो है वो मैंने दाल बना लिए थे, तो मैंने सोचा मैं फिर कल जो है वो इंशाल्लाह चावल बॉईल कर लूँगी। एक तरफ चावल बॉईल हो रहे थे और साथ ही मैंने आलू भी रख लिए थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि दाल चावल और साथ इंशाल्लाह जो है वो कबाब इंजॉय कर लेंगे। तो बस जी यहाँ पर जो है वो हमारे चावल जो है वो रेडी हो गए थे। तो बस एक तरफ जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो कबाब मज़ेदार से जो है वो फ्राई करी थी, क्योंकि दाल चावल और कबाब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस जी कबाब भी हमारे रेडी हो गए थे। मैंने अम्मी को कहा आप हरी चटनी साथ बना दीजिएगा। तो बस जी यहाँ पर जो है वो हम मिल बांट कर जो है वो अपना लंच जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और लंच एंजॉय करने के बाद मामूल के मुताबिक हम यहाँ पर जो है वो चाय एंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत ही मेरा बेस्ट टाइम होता है, मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था। यहाँ पर बस आराम भी करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग एडिट भी करती हूँ, और साथ ही मेरी सिस्टर भी थी, नीस भी थी, अम्मी भी थी। तो हम मिल बांट कर जो है वो साथ अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, बातें शातें भी कर रहे थे, और साथ हम चाय भी एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर चाय एंजॉय हमने कर ली थी। तो कपड़े वगैरह जो हैं वो हमने अंदर लेकर आ गए थे, क्योंकि आजकल धूप है, तो सख्त धूप जब होती है ना और मॉर्निंग में आप कपड़े वगैरह धो लें, तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि दिन तक यानी 3-4 बजे तक आराम से आपके जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं अपनी जो सिस्टर है उसके कपड़े वगैरह भी सेट कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है वो उसने चले जाना था, तो सोचा उसके कपड़े जो है वो यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैरिड बहनें आती है तो एक अलग सी जो है वो घर में रौनक हो जाती है, लेकिन जब आखिर में जो है वो टाइम आने वाला आता है कि वो जाने वाली है, तो दिल थोड़ा सा उदास भी हो जाता है कि बस अब थोड़े ही दिन रह गए या 1-2 दिन रह गए और उसने चले जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सेट कर लिए थे। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने सोचा कि थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, नीस को भी जो है वो प्राम में ले जाता है। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। मेरी आज की शेयरिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करके जाएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।